मशीन अकेली नहीं थी। अब सवाल सिर्फ गणना का नहीं था, सवाल था जुड़ाव का। इंसान सदियों से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करता आया है, लेकिन अब इंसान चाहता था कि मशीनें भी जुड़ें। 1960 के दशक में दुनिया डर के साए में थी। कोल्ड वॉर, परमाणु युद्ध का डर, और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमला हुआ तो आदेश कैसे पहुंचेंगे। उस समय कम्युनिकेशन का मतलब था एक केंद्र, एक नियंत्रण, लेकिन अगर वही केंद्र नष्ट हो गया तो पूरा सिस्टम खामोश। यहीं से एक खतरनाक लेकिन क्रांतिकारी विचार आया, बिना केंद्र का नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जहां हर मशीन बराबर हो, जहां जानकारी छोटे छोटे हिस्सों में टूटे और हर हिस्सा अपना रास्ता खुद चुने। इस तकनीक को कहा गया पैकेट स्विचिंग। यही तकनीक बनी आरपानेट की रीढ़। 1969 पहली बार दो दूर बैठे कंप्यूटर आपस में बोले। संदेश सिर्फ कुछ अक्षरों का था, लेकिन उसका मतलब था इतिहास। मशीनें अब सिर्फ गणना नहीं कर रही थीं, वे संवाद कर रही थीं। लेकिन ये इंटरनेट आम लोगों के लिए नहीं था। न वेबसाइट थी, न तस्वीरें, न वीडियो। ये दुनिया थी साइंटिस्ट्स की, रिसर्च लैब्स की। फिर आया एक और सवाल, अगर नेटवर्क है तो जानकारी कहाँ है। 80 के दशक के अंत में एक वैज्ञानिक इस सवाल से जूझ रहा था। उसका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उसने इंटरनेट नहीं बनाया, उसने इंटरनेट को इंसानों के लिए आसान बनाया। उसने सोचा, अगर जानकारी पन्नों की तरह हो और हर पन्ना दूसरे पन्ने से जुड़ा हो। यहीं से जन्म हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का। वेबसाइट, लिंक, ब्राउजर। अब इंटरनेट सिर्फ मशीनों का नहीं रहा, ये इंसानों की दुनिया बनने लगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब इंसान इंटरनेट में आया तब सब कुछ बदल गया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे इंटरनेट आम आदमी की जिंदगी में दाखिल हुआ और कैसे बदली पूरी दुनिया की रफ्तार।